नमस्कार साथियों, आज हम यूपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 2022 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? ए हैजॉग, बी लोरिस, सी एकिडीना या डी कंगारू। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि एकिडीना। एकिडीना की बात करें तो यह एक इसकी जो चोंच होती है वह पक्षी की तरह होती है और इसके पास एक कंगारू की तरह एक थैली होती है। और ये ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी, तस्मानिया में इनका निवास स्थल है। वे आमतौर पर 12 से 17 इंच लंबे होते हैं और इनके वजन की बात करें तो 4 से लेकर के 10 पाउंड के बीच इनका वजन होता है। तो हम दिखा देते हैं, ये है एकेडिना, जिसको अभी हमने पढ़ा है। प्रश्न नंबर है दूसरा, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? ए एशियाई बाघ मच्छर, बी एडिज, सी क्यूलेक्स या डी एनाफिलिस। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि एडीज मच्छर के काटने से डेंगू बुखार होता है। प्रश्न नंबर है तीसरा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ मात्रा दी है और उसके असाई मात्रक पूछे गए, जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता की मात्रा क्यूरी, बी लेंस की क्षमता डायोप्टर में, या ऊष्मा जूल, या दबाव या दाब पास्कल। तो इसका राइट आंसर है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ए रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो सक्रियता की असाई मात्रा का वह क्यूरी ना होकर के बैक्वेरल है, बैक्वेरल। प्रश्न नंबर है 4, संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः बनी होती है? ए मीथेन से, बी प्रोपेन से, या सी इथेन से, या डी ब्यूटेन से। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि मीथेन से। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वह मीथेन से बनी होती है। प्रश्न नंबर है 5, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ क्षेत्र दिए हैं और उनमें कितना अनुमति योग्य शोर स्तर होना चाहिए? तो ए आवासीय क्षेत्र की बात करें तो 55 डेसिबल, शांत क्षेत्र की 50 डेसिबल, औद्योगिक क्षेत्र 70 डेसिबल और व्यापारिक क्षेत्र 65 डेसिबल। प्रश्न नंबर है 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए नियोप्रीन विशिष्ट रबड़, बी एस्पार्टम संश्लेषित मधुरक, या सी ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, या रेयान रूपांतरित स्टार्च। तो इसका राइट आंसर है कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है तो डी सुमेलित नहीं है। रेयान जो है ये रूपांतरित स्टार्च ना होकर कि यह एक कृत्रिम रेशा है, यह एक कृत्रिम रेशम है। प्रश्न नंबर 7, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? ए शुष्क सेल के द्वारा, बी लेक्लांसी सेल के द्वारा, या सी वोल्टिक सेल के द्वारा, या डी फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा। और इस ऊर्जा का उपयोग जो है बिजली उत्पन्न करने, बैटरी में या ऊष्मीय ऊर्जा का भंडारण करने में किया जाता है। सौर सेल या फोटोवोल्टिक सेल जो होते हैं एक अर्धचालक उपकरण होते हैं जो कि प्रकाश की ऊर्जा को फोटोवोल्टिक प्रभाव के द्वारा सीधे बिजली में परिवर्तित करते हैं। और फोटोवोल्टिक प्रभाव को सबसे पहले फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी थे एडमंड बेकरेल के द्वारा प्रयोग किया गया था। प्रश्न नंबर 8, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ क्रांति दी गई है और उस क्रांति का संबंध किससे है? जैसे कि सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी एवं शहद से है, दूसर क्रांति का संबंध उर्वरक से है, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है, और डी यानी कि काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। प्रश्न नंबर है 9, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? ए दीर्घ तरंग स्थली विकिरण, बी प्रकीर्णित सौर विकिरण, या सी परावर्तित सौर विकिरण, या डी लघु तरंग सौर विकिरण। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि दीर्घ तरंग स्थली विकिरण। पृथ्वी को जो सूर्यताप प्राप्त होता है वह लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होता है। गर्म होने के बाद पृथ्वी अपने आप में एक विकिरण पिंड बन जाती है और यह लंबी तरंग के रूप में वातावरण को ऊर्जा प्रदान करती है। यह ऊर्जा नीचे से वातावरण को गर्म करती है। इस प्रक्रिया को स्थलीय विकिरण के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर है 10, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकांश ऊर्जा स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? ए जैव भार ऊर्जा, बी नाभिकीय ऊर्जा, या सी पवन ऊर्जा, या डी भूतापी ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि भूतापी ऊर्जा। भू मतलब पृथ्वी, तापी मतलब ऊष्मा, जो कि हमें पृथ्वी के भीतर से प्राप्त होती है। पृथ्वी की ऊपर जो उप सतह से आने वाली गर्मी होती है
उसको भूतापी ऊर्जा कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक क्या है? ए प्रोटीन उप इकाई, या बी गैर प्रतिकृति वायरल वेक्टर, या सी संपूर्ण वायरस का टीका, या डी mRNA वैक्सीन। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि संपूर्ण वायरस का टीका। ये कंप्लीट हो गए पूरे 2022 के प्रश्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।